कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स होता क्या है। मोनोसैकेराइड्स होते हैं सिंपलेस्ट शुगर्स व्हिच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर हम इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे जो उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएगा और ये और कोई किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, ये शुगर नहीं रहेगा। तो दैट्स कॉल्ड मोनोसैकेराइड। उसके बाद अगर हम मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर मोनोसैकेराइड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे ट्रायोजेस है, पेटोजेस है, पेंटोजेस है, हेक्सोजेस है, हेप्टोसेस है, ऑक्टोजेस है, नैनोजेस। तो इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड्स को। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रायोजेस। ट्रायोजेस का मतलब होता है ट्राई मतलब थ्री। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होते हैं? थ्री, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड। का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C3H6O3। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है टेट्रोजेस। टेट्रोजेस में टेट्रा का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? 4, 1 2 3 एंड 4। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एराइथ्रोस एंड एराइथ्रुलोस। ये एराइथ्रोस है एंड एराइथ्रुलोस है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C4H8O4। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जहां पे भी OSE आएगा लास्ट में, जिस भी शुगर के लास्ट में OSE आएगा, याद रखिएगा कि इसमें अल्डेहाइड प्रेजेंट है। और जिसमें U लोस आएगा प्रेजेंट तो उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट, उसमें कीटोन प्रेजेंट है। ये अल्डेहाइडिक शुगर है और ये कीटोन शुगर है। ये हो गया टेट्रोजेस। और अंदर पार्ट इसका है वो है पेंटोस। पेंटा का मतलब होता है 5। तो पेंटोस मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें? 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस। देखिए राइबोस किसमें प्रेजेंट होता है? राइबोस प्रेजेंट होता है RNA में। और DNA में क्या प्रेजेंट होता है? डिऑक्सीराइबोस शुगर। इसीलिए इसको डिऑक्सीराइबोस कहते हैं। DNA को इसलिए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं बिकॉज उसमें डिऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे C5H10O5, इसमें C5H10O4। सिर्फ इनमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे भी अल्डेहाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्डेहाइड ग्रुप है, बट डिफरेंस कहाँ है? एक OH ग्रुप पे, यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब डिऑक्सीराइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन आइटम कम होता है, डिफ कम होता है। देखिए यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको डिऑक्सीराइबोस कहते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन आइटम कम होता है। उसके बाद जो अनदर पार्ट है वो है हेक्सोस। हेक्सोस का क्या मतलब होता है? हेक्सा का मतलब होता है 6। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज। हेक्सोस में सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं है, इसमें ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोस आता है, ग्लैक्टोस आता है, मैनोस आता है। उन सभी में अगर हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखेंगे उनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम ही है, C6H12O6। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सभी में 6 है। और उसके बाद उनको उनका जैसे हम फ्रुक्टोस या ग्लूकोज की बात करें उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोस रहता है फ्रुक्टोस में। इसमें अल्डेहाइड ग्रुप, बाकी रिमेनिंग में अल्डेहाइड रहता है। और उसमें अंदर डिफरेंस भी है, उसका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स का जो लोकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरल कार्बन पे लोकेट है। वो अनदर टॉपिक में हम आइसोमेराइजेशन में वो चीज पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हेक्सोस में, यहाँ हेक्सोस का एग्जांपल है ग्लूकोज। देखिए ये जो ग्लूकोज है ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, ये इसीलिए इस लीनियर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। और ये इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावरेज प्रोजेक्शंस कहते हैं। याद रखिएगा सिर्फ 3% जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज एंड मैनोज, ये लीनियर ये सॉल्यूशंस फॉर्म में सिर्फ 3% में प्रेजेंट होता है। रेस्ट ये किस में प्रेजेंट होता है? साइक्लिक फॉर्म में। ये सॉल्यूशंस में साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस वाले स्ट्रक्चर में 97% जो शुगर मॉलिक्यूल्स है उनके सॉल्यूशंस में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होता है। देखिए तो ग्लूकोज में अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए ये अल्डेहाइड ग्रुप है। अगर हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे क्या होता है? ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। याद रखिएगा फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है, जो हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप है, ये रिएक्ट करता है फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्डेहाइड, अल्डेहाइड ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन के साथ ये रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हावरेज प्रोजेक्शंस कहते हैं। देखिए फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप, दिस रिएक्ट्स विद aldehyde group of first carbon, ये first carbon है and they form the structure of glucose. This is called this is the structure of glucose. अब ग्लूकोज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज क्या है?
ये मोर एबंडेंट होता है ग्रेप्स में, इसको ग्रेप शुगर कहते हैं। इट इज ऑल्सो मोर एबंडेंट हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट है, जब ब्लड में प्रेजेंट होगा तो इट्स कॉल्ड ब्लड शुगर। ये मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जब भी रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, जो उसका स्टार्टिंग से जहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है रेस्पिरेशन में, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, उसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, पहले ग्लाइकोलिसिस, क्रेबस साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्लूकोज जो है ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइजर लाइट को राइट डायरेक्शन में। जब हम इसको प्लेन पोलराइजर लाइट से पास करते हैं ग्लूकोज में, इट रोटेट्स दिस लाइट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइजर लाइट in right direction or in clockwise direction. So that's why it's called a dextrorotatory or dextrose. सेकेंड पॉइंट जो है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है। जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 था, वैसे ही फ्रक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला जो है वो है C6H12O6। बट इनमें और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज में हमने बताया था कि वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फ्रक्टोज में यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये कीटोनिक ग्रुप है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स को 6 कार्बन प्रेजेंट है, H12 है, हाइड्रोजन 12 है, O6 प्रेजेंट है। तो ये लीनियर फिशर प्रोजेक्शंस जो है लीनियर स्ट्रक्चर इसका फ्रक्टोज का। तो अगर हम उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा है इसका, देखिए ये फर्स्ट कार्बन है CH2OH है, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप है, उसके बाद थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। होता क्या है यहाँ पे जो सिक्स्थ कार्बन है OH ग्रुप जो है, सिक्स्थ कार्बन का OH ग्रुप है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सेकेंड कार्बन ऑफ कीटोनिक ग्रुप के साथ, और ये एक सिक्स मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पायरान और पायरानोस। तो ये जो है ये 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब ये जो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था OH ग्रुप ऑफ 6th कार्बन है, ये 6th कार्बन का OH ग्रुप है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप है अब सेकंड कार्बन के साथ, कीटोनिक ग्रुप ऑफ सेकंड कार्बन के साथ। और ये क्या फॉर्म करता है, ये एक 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, इसको पायरान और पायरानोस कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, साथ में 5 कार्बन एटम्स, ये 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है कंपैरिजन तो अगर हम फ्यूरान और पायरानोस और फ्यूरानोस की बात कर रहे हैं, तो पायरान जो है, जो 6 मेंबर स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का है। उसके बाद जो उसका सेकेंड स्ट्रक्चर है, जो फ्यूरान जो बनता है वो कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन है, उसके बाद सेकंड कार्बन है जो कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन है, सिक्स्थ कार्बन। यहाँ पे हमने कैसे बताया, यहाँ पे हमने कहा कि सिक्स्थ OH ग्रुप ऑफ सिक्स्थ कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है कीटोनिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप ऑफ सेकंड कार्बन के साथ। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन, यहाँ अब देख लीजिए यहाँ पे OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, सेम कीटोनिक ग्रुप ऑफ सेकंड कार्बन के साथ। और ये क्या है, ये एक 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्यूरान और फ्यूरानोस। देखिए ये 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये O है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को फ्यूरान और फ्यूरानोस कहते हैं। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है कंपैरिजन टू पायरान। तो ये हो गए जो फ्रक्टोज के जो दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये पायरान एंड फ्यूरानोस, पायरानोस और फ्यूरानोस। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो फ्रक्टोज जो है ये स्वीटेस्ट शुगर होता है, ये हनी में प्रेजेंट होता है, स्वीट फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है।
थर्ड पॉइंट जो है ये है लेवोरोटरेटरी। लेवोरोटरेटरी जैसे मैंने ग्लूकोज में बताया था, ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटरेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटरेटरी का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर हम उसको प्लेन पोलराइजर लाइट पीपीएल लाइट से पास करते हैं तो वो उस प्लेन पोलराइजर लाइट को कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इसीलिए उसको ग्लूकोज में क्या क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटरेटरी। लेकिन फ्रुक्टोज जो है लेवोरोटरेटरी। लेवोरोटरेटरी मतलब अगर हम उसको प्लेन पोलराइजर लाइट पास करते हैं, ये उस लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाई इसको लेवोरोटरेटरी और लेवोलोस भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, थ्योमेटिन है या स्पार्टिन है। थायमिटाइन जो है ये एक स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस है। ये एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, थ्यूमेटोकोकस डायनिली। एंड सेकंड जो है ये स्पार्टिन है। स्पार्टिन जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये इट्स अ नॉन कार्सिनोजेनिक। तो ये हो गया किसके बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड क्या है, ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज जो है ये उसका लीनियर स्ट्रक्चर है। जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोन में हमने पढ़ा था, इसमें केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ग्लैक्टोज की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है कंपेयर यहाँ पे इसकी जगह पे। तो ये जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जो है, इनका जो स्ट्रक्चर है सेम, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लाइक फ्रक्टोज, लाइक ग्लूकोज, लाइक मैनोस, इन सब का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ये है कि इसका जो फोर्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है, यहाँ पे कहाँ है, OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है और H राइट साइड में है। बट ग्लूकोज के कंपैरिजन में ग्लूकोज का OH ग्रुप हमने कहाँ पढ़ा था, ग्लूकोज का OH ग्रुप फोर्थ कार्बन पे राइट साइड में था और H कहाँ पे था, लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए एक टर्म दिया जाता है एपीमर्स एंड एनोमर्स का। ये हमें आगे पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एपीमर क्या होता है, एपीमर जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज अगर मैं कहूँगा ग्लैक्टोज, मैनोस, ये क्या है, ये ग्लूकोज के एपीमर है। एपीमर्स होते हैं किसी भी कायरल कार्बन पे जब OH ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। जैसे हमने ग्लूकोज की बात करी, ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे OH का ओरिएंटेशन कहाँ पे था, राइट साइड में था। अब ग्लैक्टोज में OH का ओरिएंटेशन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। तो उल्टा है, इन दोनों का ओरिएंटेशन उल्टा है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कंपैरिजन में। कौन से, 4 कार्बन पे। या अगर हम मैनोस की बात कर रहे हैं, मैनोस में सेकंड कार्बन पे उल्टा है, OH एंड H ग्रुप का जो ओरिएंटेशन वो डिफरेंट है। अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं वहां पे OH ग्रुप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में। तो यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड में और मतलब वाइस वर्सा अपोजिट डायरेक्शंस में। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको एपीमर्स बोलते हैं। अब एनोमर्स क्या है, एनोमर्स होते हैं जब फंक्शनल ग्रुप्स पे, ये फंक्शनल ग्रुप्स पे OH ग्रुप और H ग्रुप्स का ओरिएंटेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा अलग टॉपिक है, ये हम वहाँ अच्छे से डिटेल में आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये ग्लैक्टोज है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला लाइक ग्लूकोज की तरह, फ्रक्टोज की तरह C6H12O6 है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है ग्लूकोज के कंपैरिजन में कि फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में है, बाकी एज इट इज सेम है। तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि हम ये कार्बन फर्स्ट है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये सिक्स्थ कार्बन है। अब क्या होता है यहाँ, OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन, OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन क्या करता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये ओरिजिनल ग्लैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। देख लीजिए यहाँ पे, जब ये OH ग्रुप कहाँ आया, ये हाइड्रोजन कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ने रिएक्ट जब किया किसके साथ, फर्स्ट अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन के साथ, एंड दिस स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया और इन्हें रिएक्ट किया। तो ये फॉर्म हुआ ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। अब ग्लैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज जो है ये किस किस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। इसीलिए ग्लैक्टोज को क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर भी कहते हैं। ये ऑलवेज ये
नेवर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट कभी नहीं होता है, इट नेवर ओकर्स इन फ्री फॉर्म, ये इट ऑलवेज ओकर्स एज ए कंपोनेंट ऑफ सम कंपाउंड, ये किसी भी कंपाउंड का एक कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म में कभी प्रेजेंट होता नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हेमिस्लेलोस है, लैक्टोस है, पैक्टिन है। हेमिस्लेलोस की अगर हम बात कर रहे हैं, किसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लाइकोज।